सो गाइस, आज की क्लास है 35। आज की क्लास में हम सीखेंगे अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग करना। वी नेक कुर्ती की कटिंग तो हमने कल की क्लास में सीखा था। आज की क्लास में वी नेक कुर्ती को स्टिच करना सीखेंगे। इसमें रहेगा लाइनिंग कैसे अटैच करते हैं, वी नेक कैसे बनाते हैं, बाजू कैसे जोड़ते हैं, साइड की फिटिंग कैसे करते हैं, और नीचे का जो चाक है, साइड के चाक है, नीचे के चाक है, उन्हें हम कैसे फोल्ड करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम जो स्लीव अटैच करते हैं उसका भी बहुत अच्छा आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अस्तर वाली कुर्ती को आप ऐसे बना लोगे इस वीडियो के बाद जैसे कि आपने बहुत पहले से सिलाई सीखी हुई है, क्योंकि मैं इतना आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कुर्ती मेरे कस्टमर की है, इसे हम स्टिच करना सीखेंगे। कल जो हमने नेक कट किया था, इस नेक को हम कपड़े के ऊपर रख के पहले थोड़ा सा ना एक साइड या तो पिन लगा लो या फिर थोड़ा सा सिलाई लगा लो। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद पूरा नहीं लगाना, थोड़ा सा टाँका लगाना है। फिर एक साइड से हम फोल्ड करेंगे। एक साइड टाँका लगा दिया, दूसरी साइड से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इसे भी थोड़ा स्लो प्रोसेस से करें, झोल नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखें मैंने किस तरह से पकड़ा हुआ है एक हाथ से, और एक हाथ से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे कॉर्नर है तो कॉर्नर अच्छे से बनाना है आपको। सुई नीचे करके अब हमने घुमाना है। घुमा के वापस साइड से फ़ोल्ड करेंगे इस कपड़े को, ताकि हमारा नेक अच्छे से रेडी हो जाए। बुकरम का जो नेक बनाते हैं तो साइड से झोल नहीं आना चाहिए। फिनिशिंग के साथ आपने काम करना है, क्योंकि बहुत सारी पिन होती हैं, उन्हें आप लगा सकते हो रोकने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं इन कोनों को हम कट कर देंगे, क्योंकि वी नेक में ऐसा होता है। अब सेंटर से इसे हम करेंगे फोल्ड। सेंटर से फोल्ड करने के बाद निशान लगाएंगे चौक से। आराम से वीडियो को देखें, समझ ना आए तो रोक रोक के देखें आप। यहाँ से हमने सेंटर कट कर दिया और निशान को डार्क कर देंगे, ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से बने। अब हमने स्लीव्स को रेडी करना है। तो स्लीव्स पर मैं लगाने वाली हूँ लेस। इसमें अस्तर नहीं लगाना है, कस्टमर ने मना किया है, और ये कुर्ती कस्टमर की है। तो जो हमने लेस बना के कट किया था, ये जो बॉर्डर है दोनों साइड हाफ इंच मार्जिन छोड़ा था, और हाफ इंच हमने बाजू कटिंग में भी एक्स्ट्रा लिया है। तो उसी हाफ इंच को हम दबाएंगे सिलाई में। मैंने इस बॉर्डर को रखा है उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे रखने के बाद हम इसे सीधी साइड को पलट देंगे। सिंपल सी सिलाई लगानी है। आप भी इस तरह से लेस वगैरह लगा सकते हो। अगर आपको ये नहीं है लगाने को तो आप नॉर्मल फोल्ड कर सकते हो। सेम दूसरे पार्ट में भी मैं इस लेस को लगा दूंगी। उल्टी साइड पे हमने इसे लगाया है। अब इस पे हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अभी हमने पलटा नहीं है। ये जो मार्जिन होता है ना, इस पे हम सिलाई लगाने को टॉप स्टिच कहते हैं। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली, मार्जिन बैठ गया। हमने ये मार्जिन रखा है स्लीव की तरफ। अब इसे हम पलट के किनारी पे एक सिलाई लगाएंगे। किनारे पे ये हमने अब सीधी साइड को पलट दिया है बॉर्डर। आप भी इस तरीके से लेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ये वाला हाफ इंच है, इसे हम फोल्ड कर देंगे। जो हाफ इंच हमने इस साइड पे लिया था बॉर्डर में, उसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो स्लीव में हमारा हाफ इंच का कपड़ा गया है दबाव में। ठीक है, हाफ इंच हमारा ऊपर स्लीव जोड़ने में जाएगा, और कटिंग के समय टोटल हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, इस तरह से आपने कटिंग करनी है, स्टिचिंग भी ऐसी ही करनी है, तभी आपके स्लीव की लेंथ बरकरार रहेगी जो आपने कट की है। एक स्लीव को सीधा रखा, इसके ऊपर दूसरी स्लीव को उल्टा रखेंगे। कहने का मतलब है अंदर की ओर सीधी साइड रहेगी स्लीव्स की दोनों की। फिर हमने इसे 4 फोल्ड में रख दिया। अब हमने फ्रंट आर्मोल की छटाई 2 पार्ट में करनी है, सिर्फ 2 में। ध्यान रहे 2 में करनी है, गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान से सुने। अब हमने सेंटर पे कट लगाना है, जो कि हमारी बाजू अटैच करने में आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास अस्तर कट किए हैं उसे नीचे की ओर से डबल फोल्ड कर लेंगे। जो हमने अस्तर कट किए हैं सूट के, उन्हें हम नीचे से पहले ही फोल्ड कर लेंगे। कच्चा करने से पहले नीचे का एरिया डबल फोल्ड करना है। आप इस पे पक्की सिलाई लगाएं या कच्ची, वो आपकी मर्ज़ी है, पर नॉर्मल लगाएं, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। सिलाई में बहुत ज़्यादा बारीक सिलाई नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कई बार आप बिगनर्स उधेड़ते हैं तो वो ख़राब हो जाता है कपड़ा। ठीक है। अब हमने जो फ्रंट पार्ट में जो हमारा नीचे का हिस्सा है इसे फोल्ड करेंगे, जो घेर कह सकते हो आप। हमने दोनों साइड कट लगाए होते हैं जब हम कटिंग करते हैं, उसी कट से मैंने फ़ोल्ड किया और क्रीज़ बना ली हाथ से। क्रीज़ बना लो या मार्क कर लो। मुझे इस पे बॉर्डर अटैच करना है तो मैं इसे डबल फोल्ड कर दूंगी और सिलाई लगा दूंगी।
हमारे पास फ्रंट पार्ट के लिए जो बॉर्डर बचा हुआ है उसे हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो क्रीज़ बनाई है मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। उससे होगा ये कि कम ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं होगा। अब ये जो बॉर्डर बचा है इसको हम यूज़ कर लेंगे। एक तो हमने स्लीव्स पर लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने कस्टमर के काम को अपनी तरीके से भी करते हैं कई बार। तो यहाँ पे 2 लेस थे, मैंने एक स्लीव में अटैच कर दिया और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा लग रहा है, नहीं तो वाइट वाइट ज़्यादा ही हो जाता। अब इस तरीके से लेस की तरह हम इसे लगा देंगे। ध्यान रहे अभी मैंने अस्तर भी अटैच नहीं किया, बॉर्डर को मैं पहले अटैच कर रही हूँ। जब भी फ्रंट पार्ट में बॉर्डर होता है तो पहले मैं सिलाई का काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं अस्तर अटैच करती हूँ। यहाँ पे बॉर्डर वगैरह अटैच हो गया, अस्तर को रखेंगे, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देंगे। ऊपर से बराबर करके रखा, कैंची से मैंने रोक लिया और सेट करके रखेंगे। चारों तरफ से ध्यान से देखो आप, मेरा जो मार्जिन है वो इक्वल है। अब यहाँ पे एक साइड से हम हाथ से सुई धागे से कच्चा करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसे चिपकाना चाहें, मशीन से करना चाहें कर सकते हैं। मेरा ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता है। यहाँ पे मैं आपको क्लास की तरह सिखा रही हूँ विगनर के अकॉर्डिंग, तो सुई धागे से आप कच्चा करो इस तरह से, बहुत आसानी से होगा और फिनिशिंग भी आएगी आपके काम में। बहुत सारे लोग मशीन से सिलाई लगाते हैं, बहुत सारे लोग चिपकाते हैं, पर मुझे वो तरीका पसंद नहीं है। विगनर के लिए ये सबसे सरल तरीका है, फिनिशिंग तो बहुत ही अच्छी आएगी, इसमें कोई झोल आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे से कच्चा कर लिया। अब ये जो साइड का एक्स्ट्रा अस्तर है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि मेन कटिंग हमारी कपड़े पे हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अस्तर पे कटिंग पहले क्यों नहीं करते, तो देखिए मेरा तरीका ये है कि मैं पहले मेन कपड़े पे कटिंग करती हूँ, क्योंकि उस पे अलग अलग डिज़ाइन बने होते हैं, नेक होता है या बॉर्डर होता है, तो उसके हिसाब से चलना होता है। सबका अपना अलग तरीका होता है, तो मैं हमेशा मेन कपड़े पे ही कटिंग करती हूँ। अस्तर जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम कट करके निकाल देंगे, और जो तीनों कट लगाए थे वो हम वापस से लगा लेंगे, कमर, हिप और नीचे लेंथ का, ठीक है। क्योंकि ये अस्तर लगाने के बाद छुप जाते हैं, तो हमें वापस से उन्हें कट करना होता है। अब जो नेक है उसे सेंटर पे रखेंगे, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पे। आपका अगर कढ़ाई वाला नहीं है तो आपके में तो लाइन बनानी पड़ेगी आपको, डबल फोल्ड करके सेंटर लाइन, जैसे हमने नेक को फोल्ड करके बनाई थी। मेरे में एम्ब्रॉयडरी पैच है तो मैं उसका सेंटर देख रही हूँ, ठीक है। आपने सेंटर तो देखना ही देखना है। बहुत सारी पिन लगा लो जिससे कि ये बीच सेंटर में रहे। दोनों साइड के शोल्डर चेक करने हैं आपको, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर सिलाई लगानी है। अब हमने बैक पार्ट के लिए अस्तर लेना है और इसके ऊपर हम मेन कपड़े को रख देंगे। सेम तरीके से एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक हमें कच्चा करना है। सुई धागे के बड़े बड़े टाँके लगाने हैं, फिर एक्स्ट्रा अस्तर को हम कट कर देंगे। इसे भी आपने फिनिशिंग के साथ करना है। मुझे कमेंट आया था एक कि आप जितनी देर में हाथ से कच्चा करते हो उतनी देर में तो हम सिल के फेंक देते हैं। तो उनको मैं यही कहूँगी कि फिर भी आप मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो, इतने इंटेलिजेंट हो, इतना टाइम है आपके पास, फिर भी आप मेरे चैनल पे आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने तो ये क्लास विगनर के लिए शुरू की है और मैं ऐसे ही सिखाऊंगी, किसी के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूँगी, क्योंकि मुझे हर उस इंसान को सिखाना है जिनको कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पे हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे नेक के ऊपर। आप चाहे बुकरम के पास से सिलाई लगा सकते हो या बुकरम के ऊपर भी लगा सकते हो, पर एक समान लगानी है। जब भी कोना आएगा वहाँ सुई नीचे करके आपने घुमाना है। तो इस तरह से नेक पे सिलाई लगाएंगे और हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। थोड़ा सा छोड़ना है मार्जिन और उसके बाद आपने कट करना है। और हम जब भी कोने वाले नेक बनाते हैं इसमें हमें कट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना यह फिनिशिंग से पलटा नहीं जाएगा। और पूरे नेक पे कट लगाएंगे, ध्यान रहे सिलाई ना कटे, सिलाई ना कटे, इस तरह से आपने ये कट लगाने हैं। कॉर्नर पे बहुत ज़रूरी है, गोलाई है तो वहाँ भी ज़रूरी है। इस तरह से बहुत सारे कट लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी स्टिच करके हटा सकती हूँ कुर्ती को, पर मुझे यहाँ पे सिखाना है विगनर के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं थोड़ा स्लो सिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि हर कोई यहाँ पे एक्सपर्ट होके नहीं आया, सीखना चाहता है, उसे नहीं आता है इसलिए वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम वी नेक को इस तरह से पलट देंगे और इसमें कच्चा सिलाई लगाएंगे। आप साथ के साथ रुपाई कर सकते हैं, पर मुझे बाहर देने होते हैं कपड़े तो मैं यहाँ पे कच्चा कर देती हूँ। बड़ी सिलाई में लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने स्लो प्रोसेस से लगानी है, किनारे से हट के लगाएं ताकि तुरपाई आसानी से हो सके। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
नेक बना के कंप्लीट कर दिया फ्रंट का हमने। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, स्लो प्रोसेस से करोगे तो। अब बैक नेक बनाएंगे तो डबल फोल्ड में बैक पार्ट को रखेंगे, फ्रंट पार्ट के शोल्डर को शोल्डर वाली साइड से रखेंगे बराबर करके और निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 निशान लगाएंगे, एक अपनी ओर लगाएंगे। जो कटिंग होगी वो हमारी साइड वाले पे होगी, क्योंकि वो स्टिच होने के बाद वहीं पहुँच जाएगा। ध्यान से देखें, मैंने नेक की चौड़ाई अंदाजे से नहीं लगाई है, मैंने शोल्डर पट्टी से लगाई है। अब 3 इंच के नेक को मैं कट कर दूंगी। लंबाई मैंने 3 इंच ली है, गोलाई करके इसे कट कर देंगे और इसे बनाएंगे औरे पट्टी में। बहुत छोटा नेक है तो औरे पट्टी में हम बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे पहले हम कच्चा वापस से कर लेंगे, क्योंकि कटिंग के बाद ये कच्चा तो हट गया, तो इसे रोक लेंगे पहले, उसके बाद औरे पट्टियाँ हम लगाएंगे। इस तरह से हमने कच्चा कर लिया। अब औरे पट्टी के लिए हमें कपड़ा चाहिए, तिरछी पट्टी जिसे बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल क्लास मैंने पहले ही डाल दी थी शुरू में, ताकि आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे औरे पट्टी सीधी साइड पे रखेंगे सूट के और लगाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो 1 पॉइंट के करीब खींच के भी लगा सकते हो, बहुत हल्का खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि एक तो पहले ही छोटा नेक है तो इसे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट किया। अब इसको कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। पूरे नेक पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे जितना आपने तुरपाई में दबाना है। मैंने थोड़ा सा रखा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा है। हाफ का भी हाफ रखते हैं ना, उतनी चौड़ाई, क्योंकि उतना ही आपने फिर फोल्ड भी तो करना है। अब जो है उल्टी साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसे हम कट कर देंगे। ये जो कपड़ा है ना, इसे कट करके हटा देंगे एक्स्ट्रा। ध्यान से कट करना है, सूट का कपड़ा ना कट जाए, क्योंकि जो विगनर होते हैं उनसे हो जाता है ऐसा। अब शोल्डर टू शोल्डर जॉइंट करेंगे, शोल्डर वाली साइड से बराबर लेंगे और इस साइड से भी बराबर लेंगे। मतलब आपको शोल्डर साइड से बराबर लेना है, नेक की साइड से नहीं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा के ओवरलॉक कर लिया। अब इसे हम प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। इसमें हम तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी आप लगा सकते हो, आपका अपना चॉइस है, पर मैं इसमें तुरपाई करवाऊंगी। अब हमारे नेक तो बन गए। अब फिटिंग के निशान लगाएंगे। बीच सेंटर से हमने लेना है चेस्ट का 4th पार्ट, जो भी आपका साइज़ है उतना लेंगे आप। अस्तर वाली कुर्ती 1/2 इंच लूज़ रखनी चाहिए वैसे तो, पर कोई ज़्यादा फिट पहनता है तो उसके लिए सेम मेथड रहेगा जो नॉर्मल कुर्ती के लिए रहता है। यहाँ पे हमने कट लगाए थे, वहाँ पे निशान लगा लेंगे, इसीलिए कट लगाने ज़रूरी है। निशान तो देखो हट भी गए, लेकिन हमारे जो कट हैं वो नहीं हटेंगे। जितना भी है ये पूरा पार्ट, उसका 20 सेंटर निकाल लेंगे। 20 सेंटर पे निशान लगाया दोनों साइड। फिर हम इस सेंटर से कमर का चौथाई भाग लेंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से हिप का भी चौथाई भाग लेंगे 20 सेंटर से। आप लोग क्या करते हो, कहते हो कि फिटिंग अच्छी नहीं आती, क्योंकि आपने कटिंग के समय जो निशान लगाए बस उसी पे सिलाई लगा देते हो, आप रीचेक नहीं करते हो। लेकिन हम लोग रीचेक करते हैं। 20 सेंटर के बाद हम दोनों साइड बराबर छोड़ के और अपना कमर हिप इसका निशान लगाते हैं। और इस तरह से आप स्केल से भी निशान लगा सकते हो, हाथ से भी लगा सकते हो। रीचेक करके फिर आपको फिटिंग की सिलाइयाँ लगानी हैं। रीचेक करोगे तब निशान लगाओगे, फिर आपने सिलाई लगानी है, चाहे आपके निशान कटिंग के समय कितने भी अच्छे लगे हों। बाद में चेक नहीं करोगे एक बार तो आपका गड़बड़ होगा, फिर आपको प्रॉब्लम आती है ढीला टाइट की। और अभी आपके साथ अगर ढीला टाइट की प्रॉब्लम आ भी रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, किसी जादुई तरीके से नहीं आती हैं। एक्सपीरियंस करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। किसी भी चीज़ को 3 बार बनाना होता है, तब आपकी कमियां खुद ही आप निकाल लोगे। सेम मेथड से दूसरी साइड भी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। कट से कट मिलने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कमर का कट कमर के कट से मिलना चाहिए दोनों पार्ट का, हिप का कट हिप से मिलना चाहिए दोनों पार्ट का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ऊपर नीचे होंगे तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, नेक लाइन भी ऊपर नीचे हो जाएगी, चेस्ट और कमर की लाइन भी ऊपर नीचे हो जाएगी। अब हमने फ्रंट का तो फोल्ड कर दिया था घेरा, क्योंकि लेस लगाया था, लेकिन बैक का हमें इस तरह से निशान लगा के फोल्ड करना है। अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाना है। निशान लगा लिए इस फ्रंट पार्ट को रख के। अब इसी निशान से हमने ऐसे पकड़ना है और फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करना है इस तरह से आपने।
क्रीज बना लो, निशान के अकॉर्डिंग फोल्ड करते जाओ, छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है। अब घेरा कैसे फोल्ड करेंगे, फ्रंट पार्ट के ऊपर हम इंच टेप को रखेंगे, मुझे चाहिए 18 इंच का घेरा, तो दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ दिया, 18 इंच पे निशान लगा दिया। अब करेंगे घेरा फोल्ड। मतलब अगर आपको मेरा तरीका सीखना है तो बहुत सारा आपने निशान लगाना पड़ेगा, इंच टेप का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अंदाजे से कुछ भी नहीं होगा, अंदाजे वाले काम थोड़े गड़बड़ रहते हैं। बेटर है कि आप इंच टेप का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बना है इसीलिए है क्योंकि उसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण हुआ है तो उसे यूज़ करने के लिए हुआ है। अब यहाँ से भी हमने फोल्ड करना है इस निशान के अकॉर्डिंग। इस मेथड से आपको चाक फोल्ड करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक बराबर बैठेगा, बस थोड़ा इंच टेप का यूज़ करना है। अब हमने फ्रंट पार्ट को रख देना है बैक पार्ट के ऊपर, दोनों साइड निशान लगाने हैं बैक पार्ट के ऊपर। हमें चाक बैक पार्ट के अंदाजे से नहीं फोल्ड करने, निशान लगा के। दोनों साइड बराबर छूटा है मार्जिन, अब इसे यहीं से पकड़ के हम फोल्ड कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है साइड के चाक फोल्ड करने का, घेरा फोल्ड करने का। इस तरीके से फोल्ड करोगे तो चाहे अस्तर वाला सूट हो चाहे कॉटन, बहुत आसानी से साइड के चाक फोल्ड हो जाएंगे। इतना आसान तरीका है। यहाँ पे आप चाहें तो एक आई पट्टी लगती है वो भी आप लगा सकते हैं ताकि आपके चाक ना फटे। दूसरे साइड से भी साइड के चाक आप फोल्ड कर लो, बहुत आसान तरीका है, निशान लगा के और बस फोल्ड करते जाओ। स्लो प्रोसेस से करो, बहुत इजी रहेगा। इसके बाद हमने सीखना है बाजू को अटैच करना, जिसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से। गोल बाजू कैसे जोड़ते हैं, ओपन स्लीव सूट में नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, अब पहले आप देखो चाक हमारे कहीं से छोटे बड़े हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। बस थोड़ा इस तरह से टाइम तो लगता है क्योंकि अच्छा काम कर रहे हो और जल्दबाजी का नहीं कर रहे हो, पर उधेड़ना नहीं पड़ेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया एक अच्छी फिनिशिंग का काम। अब हमने स्लीव अटैच करने हैं, बाकी सब कंप्लीट हो गया। स्लीव को हमने सेंटर से फोल्ड किया, उल्टी साइड से हमने पहले एक सिलाई लगा के रोक लेना है साइड से, क्योंकि ये कपड़ा बहुत फिसल रहा है, ये सिलाई लगा के मैं रोकना चाहती हूँ ताकि ये रुका रहे। अब इस पे लगाएंगे फिटिंग के निशान, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा अलग है। अब हम इस पे लगाएंगे गोलाई का आधा, जो आपकी गोलाई है उतना लें, थोड़ा सा लूज़ ही रखें, ज़्यादा फिक्स ना रखें। जो बॉडी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ बाइसेप्स है 6.5, बाइसेप्स का आधा, गोलाई का आधा, दोनों निशान मिला के हम यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। एक सिलाई निशान पे, एक सिलाई निशान से दूर हट के मार्जिन साइड पे। ठीक है, तो इस तरह से 2 सिलाई लगाने से क्या होगा, लूज़ टाइट कर सकता है कस्टमर अगर उसे थोड़ा बहुत करना होगा तो। सेम हमने दूसरी स्लीव पे भी सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की, और इसे हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखेंगे किस साइड की स्लीव्स है, ये उल्टी साइड की है या सीधे साइड की, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड की है, देख सकते हो। गोलाई से गोलाई मैच करनी होती है भाई। फिर इसको उठाएंगे और इस तरह से पकड़ेंगे, अंदर की ओर से हमने पकड़ा, आर्मोल का मार्जिन मैच करेंगे, स्लीव का सेंटर सूट के शोल्डर पे होना चाहिए। अब आप सिलाई कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, या इस वाले सेंटर से या आर्मोल के जॉइंट से। ठीक है, जॉइंट से जॉइंट मिलने चाहिए, सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं शोल्डर के पास से सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ और इस तरह से स्लीव को लूज छोड़ते जाएंगे और स्लीव अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे मेरी सिलाई जो आर्मोल की है वो बाजू के आर्मोल की सिलाई से मैच हो रही है, आगे पीछे नहीं है। अब सूट का मार्जिन मैंने अपनी ओर फोल्ड किया है और बाजू का मार्जिन मैं दूसरी साइड फोल्ड करूँगी, अपोजिट। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और एक ही बार फोल्ड करना है, ज़्यादा रोल नहीं करना है आपने। अब इस साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे, शोल्डर की साइड से भी शुरू कर सकते हो, आर्मोल के पास से भी शुरू कर सकते हो, वो आपका अपना चॉइस है, लेकिन हमारे सेंटर से सेंटर मिलने ज़रूरी हैं। अब हम इस तरह से लूज़ छोड़ते जाएंगे स्लीव को और स्लीव अटैच करते जाएंगे। स्लीव का एंड आपने थोड़ा आगे जाके करना है, जहाँ से शुरू किया था उससे आगे जाकर। दोनों स्लीव हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पे फिनिशिंग आप देख सकते हैं आर्मोल की, कितने अच्छी फिनिशिंग आई है स्लीव अटैच करने में, कहीं कोई क्रीज या झोल नहीं आया है। कटिंग के समय आपकी स्लीव का आर्मोल और आपके सूट का आर्मोल या ब्लाउज़ का आर्मोल दोनों सेम कटिंग हुआ है। अगर आपने आर्मोल राउंड चेक किया है कटिंग के समय पे
करेंगे तो ये छोटा बड़ा होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। इस पे डिटेल वीडियो भी मैंने डाला हुआ है पहले भी कि आर्म होल दोनों के कैसे मैच करने हैं कटिंग के समय, तब स्टिचिंग के समय कंप्लीट आएंगे ना। जब कटिंग के समय आपके छोटे बड़े नहीं है तो स्टिचिंग के समय छोटे बड़े क्यों होंगे। सूट की स्टिचिंग होने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब ये तुरपाई पे चला जाएगा, फिर कस्टमर ले जाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, बाद में मैं नहीं दिखा पाऊंगी ये सूट। मुझे ना कुछ दिन से फीवर हो रखा है, इसलिए मेरी शक्ल थोड़ी अजीब सी हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अजीब सी लग रही हो, तो मुझे फीवर में मैंने क्लासेस सूट की हैं कई दिन से, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ताकि आप सीख रहे हैं तो वो भूले ना, छूटे ना आपका, इसलिए मैंने रेस्ट भी नहीं किया है। बाकी इस तरह से प्यार देते रहोगे तो ऐसे ही हम कंटिन्यू रहेंगे, फिर चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो। गाइस, आपको कैसा लगा इस अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग का आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। नेक बनाना, बाजू अटैच करना, साइड फिटिंग करना, चाक फोल्ड करना बहुत सरल है, बहुत सीधा है। जब हम किसी चीज़ पर अस्तर को लगा देते हैं, चाहे सुई धागे से चाहे मशीन से, तो वो सिंगल हो जाता है कपड़ा। जब सिंगल हो गया तो उसे सिलना बहुत आसान है, जैसे कि कॉटन सूट को हम स्टिच करते हैं। ठीक है, अस्तर लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, सबके अपने अपने। जैसे कि कुछ लोग रिवेल टेप से चिपकाते हैं, कुछ लोग फेविकोल या किसी भी चीज़ से चिपकाते हैं, कुछ लोग इसे मशीन से स्टिच करते हैं। बट मेरा जो सरल तरीका है वो है सुई धागे का। इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। थोड़ा वक्त लगेगा पर काम में फिनिशिंग अवश्य आएगी। चाहे जॉर्जट हो, चाहे ऑर्गेन्जा फैब्रिक हो, कोई भी बेकार फैब्रिक हो, तो भी आप फिनिशिंग से स्टिच कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सुई धागा जो है जोड़ने के लिए। सो गाइज़, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो ढेर सारा प्यार दें, कमेंट करें। यहाँ तक देखिए तो यस टाइप ज़रूर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।